गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, आरएसएस साइंस कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट से। हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्लास रेगुलरली पढ़ रहे हैं। और जब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड दोनों ही हमारा एंड हो चुका है। और यूनिट फर्स्ट से दो टॉपिक हमारा रह गया था, फिक्स पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे और इसके साथ ही यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड दोनों एंड हो जाएगा। कहता है द शिफ्टिंग प्रोसेस एवब इज द की टू अंडरस्टैंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो नंबर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि नंबर को फिक्स्ड करना है। और फिक्स्ड किस सेंस में करना है? तो फिक्स्ड पॉइंट, तो पॉइंट इन द सेंस डिसिमल पॉइंट। डिसिमल पॉइंट जो कि हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, डिसिमल नंबर सिस्टम में, जैसे 5.345। तो यहाँ पे जो दशमलव है, तो इस दशमलव को प्लेसिंग करने का जो तरीका है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कहता है टू रिप्रेजेंट ए रियल नंबर इन कंप्यूटर्स वी कैन डिफाइन ए फिक्स्ड पॉइंट नंबर टाइप सिंपली by implicitly fixing the binary point to be at some position of a numeral। यानी कि कोई भी नंबर है, बाइनरी पॉइंट है, बाइनरी नंबर है, तो उसमें हम बाइनरी पॉइंट को किस तरीके से फिक्स करेंगे, इस प्रोसेस को हमें देखना है। वी विल देन सिंपली एड टू द इम्प्लिसिट कन्वर्जन व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर। कहता है टू डिफाइन ए फिक्स्ड पॉइंट कंसेप्चुअली ऑल वी नीड आर टू पैरामीटर्स। किसी भी नंबर्स को हमें मतलब कि डिफाइन बाइनरी पॉइंट फिक्स करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की जरूरत होता है, जो कि है विड्थ ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी पॉइंट पोजीशन विद इन द नंबर। अब इन दोनों चीज को चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि देखिए, विड्थ ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेशन मतलब कि नंबर का विड्थ क्या होगा, कितने बिट में नंबर को हम प्रेजेंट करेंगे। और बाइनरी पॉइंट पोजीशन विद इन द नंबर, इसका मतलब है कि बाइनरी पॉइंट जो है, जो दशमलव हम लोग लगाएंगे वो किस प्लेस पे लगाएंगे। तो ये दो पैरामीटर हमें पता होना चाहिए, है ना। कहता है वी विल यूज द नोटेशन फिक्स्ड डब्ल्यू बी। इस नोटेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर को फिक्स करने के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ दिस आर्टिकल, यानी जो ये आर्टिकल मैं डाल रहा हूँ इस आर्टिकल के लिए, है ना। वेयर डब्ल्यू डिनोट्स द नंबर ऑफ बिट्स यूज एज ए होल, मतलब कि कितना बिट्स हम टोटल इस्तेमाल करेंगे इसको, बिट्स ऑफ ए नंबर। एंड बी डिनोट्स द पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट, यानी कि बाइनरी पॉइंट ये दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, काउंटिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि एलएसबी। एलएसबी किधर होता है? तो लेफ्ट हैंड साइड। जैसे 345 में 345 3 4 5 में 5 हमारा एलएसबी है, उससे बड़ा एमएसबी 4 है और सबसे बड़ा एमएसबी हमारा 3 है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, एलएसबी हम लोग समझ गए हैं। तो फॉर अब एग्जांपल देखेंगे तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड 83 डिनोट्स ए 8 बिट फिक्स्ड पॉइंट नंबर, यानी कि हमारा नंबर का कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। और उसमें कहता है ऑफ विच 3 राइट मोस्ट बिट्स आर फ्रैक्शनल, जिसमें से 3 जो है, देखिए ये 8 बिट का एक नंबर है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 बिट का नंबर है और इसमें से कहता है कि 3 राइट मोस्ट जो नंबर होंगे वो हमारे फ्रैक्शनल होंगे, यानी कि दशमलव का जो पॉइंट, बाइनरी पॉइंट जो हम डालेंगे वो राइट हैंड साइड से 3 बिट्स के बाद, है ना। अब ये क्या करता है, ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जो इस नोटेशन को यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर निकल करके ये आएगा। अब ये कौन सा नंबर है, ये रियल नंबर का कौन सा नंबर है? तो इसका डिसमल निकालते हैं। तो डिसमल निकालने के लिए, डिसमल में आने के लिए सम ऑफ वेटेड मेथड टू ये वही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो देखिए, इसमें से केवल इस 1 को हमें इंटू करना है, बाकी सबके लिए तो 0 होगा, लेकिन इसका 2 का पावर क्या होगा इस 1 का? तो इस 1 का 2 का पावर होगा 1, क्योंकि इस यहाँ का पावर होता है 0, यहाँ का पावर होता है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 1।
और फिर इधर वाले 1 1 का क्या होगा, तो 1 इंटू टू टू दी पावर माइनस 1, 1 इंटू टू टू दी पावर -2 यहाँ पे होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पे, 2 टू द पावर -2 होगा यहाँ पे। और जब इसको फर्दर हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करना सीखे ही थे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 इंटू टू टू द पावर -1 तो 0.5, ये 0.25, और इस तरीके से हमारा नंबर निकल के आ गया 2.75। तो ये हमारा एक डेसिमल रियल नंबर है। अब क्या कहता है, नोट दैट ऑन ए कंप्यूटर ये ए बीट पैटर्न कैन, यहाँ पे पैटर्न होगा, एन छुटा हुआ है, पैटर्न कैन रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग, मतलब कि कहता है कि ऑन कंप्यूटर पे देखा जाए तो एक बीट पैटर्न जो है किसी भी चीज, किसी भी नंबर को, एनीथिंग कहने का मतलब यहाँ पे नंबर है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। देयरफॉर द सेम बीट पैटर्न if we cast it into another type such as fixed 8 और 5 टाइप will represent the number इतना। अब इसी नंबर को यदि 8 5 में हम करेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। बात देखिए, कंप्यूटर क्या करता है, देखिए बीट्स वही है, लेकिन जब उसको फिक्स्ड करते हैं तो वही बीट्स जो है, अब देखिए इसका जब डेसिमल निकाला तो ये इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिंबल तो यहाँ वही है ना। तो देखिए नंबर जो बीट्स का नंबर का वही है, लेकिन बाइनरी पॉइंट को हमने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया, 5 बिट्स पे फिक्स कर दिया, तो ये डेसिमल का 0.6875 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस फिक्सेशन इज कॉल्ड हमारा फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी आगे देखिए क्या कहता है, इफ इट रीड दिस बीट पैटर्न एज इंटीजर इफ रिप्रेजेंट ए नंबर। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर है, अब इसको एज ए इंटीजर लिया तो इसका भी जब हम डेसिमल निकाले तो 22 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ये बाइनरी फिक्स पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो है ये विदाउट पॉइंट हमारा डायरेक्ट एक मतलब कि होल नंबर है, होल डेसिमल नंबर है ना। अब चलिए अब अगले कंसेप्ट पे जाते हैं, तो वो है हमारा ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। क्या कहते हैं, देखिए ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो आर जनरल टर्म्स, ये एक जनरल टर्म्स है। ओवरफ्लो कब होता है, जब पानी, कोई हमारा बर्तन है, पॉट है, उस पॉट में का कैपेसिटी है 1 लीटर और हम 1.5 लीटर उसमें पानी डालते हैं, तो 0.5 क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। यदि उसमें 1 लीटर से कम पानी डालते हैं, 750 ml डालते हैं, 750 ml डालते हैं, तो वो क्या है, अंडरफ्लो है। तो यहाँ भी कंसेप्ट वही है, तो वही कह रहा है कि ओवरफ्लो and underflow are general terms. They describe the situations when something becomes too big or too small. समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई चीज बहुत बड़ा हो रहा है या बहुत छोटा हो रहा है, to be processed correctly or stored in the space allocated to it correctly. अब आगे देखिए, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इमेजिन वी आर ट्राइंग टू ऐड 2 8-बिट नंबर। अब 2 8-बिट नंबर को हमें प्लस करना है इन 8-बिट कंप्यूटर। देखिए अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का आता है या 64 बिट का, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान पहले 8 बिट का और 16 बिट का ही आता था कंप्यूटर। तो मान लीजिए कोई कंप्यूटर कहता है कि 8 बिट का है, एग्जाम्पल से समझना है, तो कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट ए रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड इज 8 बिट, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो वो होल्ड करेगा वो 8 बिट में करेगा। और 8 बिट का कौन सा नंबर था, 8 टाइम्स 1, यानी कि 1 1 1 1 1 8 टाइम्स। What happens when we add these two numbers? अब देखिए यहाँ पे जो एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, इन दोनों नंबर को ऐड किया तो ये 8 बिट का है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये नीचे वाला भी 8 बिट का नंबर है। अब जब इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा कितने बिट में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कैरी 1 यहाँ पे हो गया है, ये 9 बिट में चला जाता है नंबर। तो यहाँ पर क्या करता है, बट दिस आंसर इज 9 बिट्स। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है कि मतलब कि व्हाट हैपन, क्या होगा।
तो कहता है एज आवर मेमोरी लोकेशन कैन ओनली होल्ड 8 बिट्स, जैसा कि हमारा मेमोरी लोकेशन केवल 8 बिट को होल्ड कर सकता है, दैट एक्स्ट्रा बिट ऑन द फार लेफ्ट कॉजेज एंड ओवरफ्लो एरर। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बिट आया ये ओवरफ्लो का एरर होगा। दिस सिग्नल्स दैट द रिजल्ट वाज टू बिग टू होल्ड 8 बिट, मतलब ये सिग्नल जो है, ये संकेत जो है, ये रिजल्ट करता है कि हमारा रिजल्ट जो है बहुत बड़ा है होल्ड करने के लिए 8 बिट में। कहता है द सम वी जस्ट डिड 240 प्लस 144, देखिए ये 244 और 144 लिखा हुआ है, विच इक्वल टू 384, 384 हो जाएगा। और कहता है 8 बिट में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर आएगा, द लार्जेस्ट नंबर दैट 8 बिट्स कैन होल्ड इज 8 टाइम्स 1 और 255, उसका डिसिमल करेंगे तो 255 तक ही वो होल्ड कर सकता है, और ये 384 हो गया। अब आपको कुछ कुछ इससे समझ में आ रहा होगा, इंटीजर जो है 32,768 से ऊपर का वैल्यू क्यों नहीं स्टोर कर पाता है ना। तो क्योंकि उसका उतना ही कैपेसिटी है, उससे ऊपर का वैल्यू कुछ डालेंगे तो वो ओवरफ्लो करेगा, और यहाँ और वहां पे हमें लॉजिकल एरर के रूप में जो है गलत आंसर देता है ना। सो हैविंग एन ओवरफ्लो एरर मेक सेंस विथ दिस कैलकुलेशन। अब चलिए केस ऑफ अंडरफ्लो, अब ये तो ओवरफ्लो का केस हम लोगों ने देखा, अब अंडरफ्लो का केस देखते हैं। अब देखिए करता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वी कैन होल्ड is when the mantissa is the smallest positive number and the exponent is the largest negative number। देखिए मैंटीसा कहता है कि बहुत छोटा हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना, और एक्सपोनेंट हमारा बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होना चाहिए। जैसे नेगेटिव नंबर कहने का मतलब कि किसी चीज का पावर जब हम लोग करते हैं तो वही मैंटीसा होता है, मतलब 10 टू द पावर समथिंग, 10 टू द पावर x इज द मैंटीसा, और उसको मल्टीप्लाई जिससे कीजिएगा, सॉरी 10 टू द पावर कुछ भी वैल्यू है हमारा, x है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या n कह लीजिए, -1 -2 -3, या 10 टू द पावर 2 3 5 8, तो 10 का पावर जितना है इन डिसिमल फॉर्मेट देखा जाए तो वो एक्सपोनेंट है, और उसको जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा होता है मैंटीसा। अभी यहाँ पे देखिए 12e2, ये जो एक्सपोनेंट और मैंटीसा के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो 12 हमारा यहाँ पे मैंटीसा है और -2 हमारा एक्सपोनेंट है। अब e-2 का मतलब है 10 टू द पावर -2, तो मैंटीसा और एक्सपोनेंट आप समझ गए होइएगा। अब यहाँ पे अंडरफ्लो का केसेस कब आता है, तो अंडरफ्लो का केसेस आने के लिए हमारा जो मैंटीसा जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने 12 लिया है, ये बड़ा नंबर है, मतलब कि जो 0 के टेंस टू 0 हो वैसा केसेस, और यहाँ पे -2 नहीं हो, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि टेंस टू इनफाइनाइट नहीं चाहिए, मान लीजिए 100 है, 50 है, या उससे भी कुछ बड़ा नंबर है, तो वो बीट के हिसाब से वेरी करता है। जैसे जैसे हमारा बीट बढ़ेगा तो वैसे वैसे अंडरफ्लो केसेस में ये वैल्यू भी हमारा, नेगेटिव वैल्यू भी हमारा मतलब घटते, वैसे तो कहिए तो बढ़ते चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में घटते चला जाएगा, यानी -2 से -3 तो ये घट ही रहा है। अगर -100 पे जाते हैं तो वो और छोटा हो रहा है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि नंबर हमारा बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल कहता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर नॉर्मलाइज मैंटीसा इज इतना एंड द लार्जेस्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट इज 100, -100 का मतलब यहाँ कहता है -4 एज सेकेंड कॉम्प्लीमेंट नंबर, है ना। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट नंबर हम लोग पढ़े हुए हैं, तो 4 का यदि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो यही आएगा, है ना। कहता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वी कैन होल्ड इज देयरफॉर, वो 8 बिट मशीन की ही बात कर रहा है, वो इतना, है ना। और कहता है इफ वी ट्राई टू होल्ड दिस वैल्यू फॉर एग्जांपल वी वुड गेट अंडरफ्लो एरर। अब इस एग्जांपल के लिए हम लोग क्या पाएंगे, एक अंडरफ्लो का एरर पाएंगे, यानी 10 टू 0 नंबर जैसे ही हमारा होगा तो अंडरफ्लो का उसको रिप्रेजेंट करने में अंडरफ्लो का एरर आता है। ये अनदर केस, एक दूसरा केस देखिए क्या करता है, द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर वी कैन होल्ड -8, सो वी वुड गेट एन अंडरफ्लो एरर इफ वी ट्राई टू स्टोर -15। अगर किसी जगह पे -8 से नीचे का नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं और वहाँ -15 पे स्टोर कर रहे हैं तो वो भी अंडरफ्लो का हमारा
केसेस वहां पे बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं पूछ दे डिफरेंस बिटवीन, और इस डिफरेंस से आपको और क्लियरली समझ में आएगा। डिफरेंस बिटवीन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कहता है ओवरफ्लो इज व्हेन द एब्सोल्यूट value of the number is too high for the computer to represent it, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर का बहुत ज्यादा हो तो उसे रिप्रेजेंट करने में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आता है। लेकिन कहते हैं अंडरफ्लो इज व्हेन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर इज टू क्लोज टू जीरो, यानी जीरो के बहुत करीब हो फॉर द कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट इट, यानी कंप्यूटर को जीरो के बहुत करीब वाले नंबर को यदि रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे अंडरफ्लो का केसेस बनता है। फिर आगे दूसरा डिफरेंस कहता है वी कैन गेट ओवरफ्लो विथ बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर दोनों के साथ हमें ओवरफ्लो का केसेस बनता है। लेकिन कहता है वी कैन ओनली गेट अंडरफ्लो विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी दशमलव वाला नंबर ही तो जीरो के करीब होगा, है ना। फिर आगे कहता है टू गेट एन ओवरफ्लो रिपीटेडली मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 10 टू गेट एन अंडरफ्लो रिपीटेडली डिवाइड बाय 10, यानी कि कोई भी एक नंबर है अगर हमें ओवरफ्लो के केसेस में जाना है तो कहता है नंबर को 10 से भाग करते चले जाइए, और यदि उसको अंडरफ्लो के केसेस में ले जाना है किसी भी नंबर को तो 10 से डिवाइड करते जाइए, यानी 10 से जितना बार डिवाइड करेंगे उतना उसका फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ते चला जाएगा और जीरो के करीब होता चला जाएगा। इफ द वेरिएबल x इज साइंड बाइट इट कैन हैव वैल्यू द रेंज इन द रेंज -128 टू +127, यानी कि x का वैल्यू -128 से -127 का केस तक है। तो कहता है देखिए प्लस में 127 ही है, तो कहता है कि x इक्वल टू यदि +127 और x में एक हम प्लस कर देते हैं तो विल रिजल्ट एन ओवरफ्लो, यानी कि +128 इज नॉट वैलिड वैल्यू फॉर x के लिए वैलिड वैल्यू नहीं है, क्योंकि x तो केवल -128 से -127 तक ही स्टोर कर सकता है। फिर आगे क्या कहता है देखिए द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर द रेंज डिपेंड्स ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन, है ना। इफ x इज ए सिंगल प्रिसीजन 32 बिट IEEE नंबर, यानी कि x जो है 32 बिट का अगर हमारा कोई नंबर है ना, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 गुना 10 के पावर -38, यहाँ पर 1e-38 का मतलब है 1 गुना 10 के पावर -38, और फिर तो ये जो है हमारा मैक्स मतलब इससे छोटा वैल्यू हमारा 32 बिट पे स्टोर नहीं कर सकता है। और इसको यदि हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो विल रिजल्ट एन अंडरफ्लो, कैसे, तो कहता है 1e-42। अब ये 1e-42 कैसे है, तो देखिए कितना 10 के पावर है -38 है, और उसको 10 के पावर कितना से बढ़ा रहे हैं तो 3 बढ़ा रहे हैं, तो 38 और 3 38 38 और 38 और 3 नहीं, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 नंबर 38 39 40 41 42, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक जीरो आप डाल लीजिएगा, यहाँ पे एक जीरो होगा, ठीक है। तो ये e-42 इज नॉट वैलिड फॉर वैलिड वैल्यू फॉर x, तो यहाँ देखिए यहाँ 38 से 39 भी अगर जाता है तो भी वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का केसेस आप समझ गए होइएगा। चलिए इसी के साथ मैं अपना सेशन आज का एंड करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।